चाहता, सबको अपने बच्चे अजीज़ होते, सब चाहते हैं हम अपने बच्चों के साथ रहें, पर मौत बरहक है, सबने जाना है। वो बस यही कहते रहे कि चाची मैं बच जाऊँगा, मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। यहाँ पे ले आए हैं मुझे, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, यहाँ पे बिल्कुल इलाज नहीं, कोई केयर नहीं, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और बिल्कुल मूड नहीं था कोई भी व्लॉग बनाने का, कुछ भी वीडियो बनाने का, जो कि मैं पहले भी नहीं बना पाई। कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया है वो भी मेरा प्रीवियस वन डे का था, कल भी व्लॉग में नहीं बना पाई। उसकी रीज़न कुछ ये थी कि कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, आई थिंक फ्राइडे को मेरी थी, सैटरडे को मेरी वीडियो अपलोड हुई है मेरे चैनल पे, और उसके अंदर मैंने जिक्र किया था अपने भाई का, अपने कज़न का, अपने फर्स्ट कज़न का, अपने ताया जान के बेटे का, ताया जान के इकलौते बेटे का, कि जिनका है रोड एक्सीडेंट होता है और उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती हैं। तो उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं रेस्क्यू वाले और उनको जनरल हॉस्पिटल लेके जाते हैं लाहौर में, और उनको एडमिट करवा दिया जाता है। और हॉस्पिटल वाले चेक करते हैं, मेन उनके फ्रैक्चर चेक करते हैं और चेक करते हैं कि जी हड्डी की टांगों की दोनों टांगें जो सी हैं वो उनकी फ्रैक्चर हो गई हैं, उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया है, उनके सर के पीछे चोट लगी है, उनके कान पे चोट लगी है, जिसका मैं जिक्र अपने प्रीवियस व्लॉग में भी कर चुकी हूँ। और कल संडे 14 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे के टाइम पे मुझे कॉल आती है, भाभी की कॉल होती है और वो बताती हैं कि आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। और वो लम्हा ऐसा था कि एकदम से इतना दुख, हम कज़न्स हैं, बहन भाई हैं, हमें इतना दुख उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी जिनके फैमिली का सरबराह, जिन बच्चों से उनका बाप छिन गया, जो बच्चे यतीम हो गए, भाभी जो बेवा हो गई, उन पे क्या गुजर रही होगी। तो वो सब कुछ सोच के एकदम से मैं तो शॉक्ड हो गई, सकते में आगे मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया कॉल पे कि मैं अफसोस करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या बात करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनके दुख को किस तरह उनसे बांटूं, क्या कहूं, क्या अल्फाज, मेरे अल्फाज कम पड़ गए उनसे उनका दुख बांटते हुए, कि मैं अफसोस कर लूं कि भाभी बहुत गलत हुआ, भाई चले गए, बहुत दुख हुआ। और वो हमारे कहने को तो कज़न थे पर भाइयों से बढ़कर थे, हमारे बड़े भाई थे वो, और बहुत बहुत प्यार दिया उन्होंने, उनके फैमिली में सब ने। हम छोटे छोटे होते थे तो हम रहते ही अपनी ताई माँ के पास थे, कज़न्स के साथ थे, वो बड़ी थी हमसे एज में, बट उन्होंने हमें संभाला, ताया अबू ने, सब ने इतना प्यार दिया। एक दिन ऐसे ही ताया अबू भी अचानक से चले गए थे, पता ही नहीं चला कि उनका हार्ट अटैक हुआ है और सरवाइव नहीं कर सके, वो फोत हो गए। 4 बेटियां शादी करने वाली थी उनकी जब वो फोत हो गए। बहुत स्ट्रगल की और बहुत सरवाइव किया उन लोगों ने। फिर उनका इकलौता भाई, उनकी फैमिली का इकलौता सरबरा, अभी भी एक कज़न है जिन जो रहती है मेरी, अनमैरिड है, और अब उनका एक ही भाई था जिन पे उनको उम्मीदें थी, जिन पे आसे थी, वो भी चले गए। बेशक मौत बरहक है, सब ने जाना है एक दिन इस दुनिया में, किसी ने भी नहीं बैठे रह जाना, कोई भी इस दुनिया में सारी ज़िंदगी के लिए नहीं आया, सबको अपने वक्त एक मुकर्रर है, सब ने जाना है। पर अल्लाह पाक किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वो केयर नहीं देते पेशेंट्स को, उनको किसी की जान की परवाह नहीं होती। उनके लिए एक पेशेंट उनका रोज़ का काम है। हम गए थे हॉस्पिटल तो हमने देखा उधर कितने एक्सीडेंट के केसेस थे, चेहरे बिगड़े हुए थे, इतने बुरे हालात थे, और हम सारी रात रोते रहे। जब हम हॉस्पिटल से आए दवाएं करते रहे, अगले दिन भी दवाएं करते रहे कि अल्लाह कि भाई को डायबिटीज़ भी है, डॉक्टर उनकी टांगें ना काट दें, क्योंकि उनकी हड्डियाँ बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हुई थी कि टांगों पे शुगर का ज़्यादा असर होता है। तो हमें यही डर था कि हम दुआ कर रही, या अल्लाह उनको सही सलामत रखे, उनके तमाम अज़ा उनके साथ रहें, कोई उनको ऐसा नुकसान ना हो कि वो अपाहिज हो जाएं या किसी के मोहताज हो जाएं। अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। हम ये दुआएं कर रहे थे, हमें क्या पता था कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास ही बुला लेना है।
हम उनसे मिलने गए हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल, इतनी तकलीफ़ में थे वो। अब फील होता है कि बाद में पता चलता है उनकी पसलियाँ भी फ्रैक्चर हो गई हैं, उनकी पसलियाँ उनके लंग्स के अंदर घुस गई, उनको सांस लेने में मुश्किल। जब हम गए थे वो बताए थे कि मुझे यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। अम्मी को कह रहे थे चाची मैं बच जाऊँगा। कोई भी मरना नहीं चाहता, सबको अपने बच्चे अजीज़ होते, सब चाहते हैं हम अपने बच्चों के साथ रहें, पर मौत बरहक है, सबने जाना है। वो बस यही कहते रहे चाची मैं बच जाऊँगा, मुझे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। यहाँ पे ले आए हैं मुझे, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाए, यहाँ पे बिल्कुल इलाज नहीं, कोई केयर नहीं, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उनकी इतनी तकलीफ़ ने उनकी जान ले ली। और बहुत नेक इंसान थे, नमाजी, परहेजगार, तहज्जुद गुजार, नमाज कुरान, बहुत नेक इस्लाम इंसान थे, बहुत ज़्यादा नेक। कि उनके अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह ताला के काम अल्लाह जानता है। मेरे दादा अबू की कब्र, हाँ वो ज़्यादा घर के पास थे, हम लोग तो सारे मूव कर गए उस घर से, हमारे अबाई घर में रहते, कि उनको दादा अबू की कब्र के अंदर ही उनकी कब्र बनी है। वो जो कुरान पाक में जिक्र है कि जब 72 मुर्दे एक कब्र से उठेंगे, तो कल उसका एक हमने देख लिया कि दादा अबू की कब्र के अंदर ही उनको दफनाया गया। उसी कब्र में उनकी कब्र बनी जहाँ पे दादा अबू की कब्र थी, जो कि 71 में फोत हुए थे। और अब 2022 में जो है मेरे कज़न की डेथ होती है, उनको वही कब्र नसीब होती है जो मेरे दादा अबू को हुई थी। उसी कब्र के अंदर उनको दफनाया गया। और अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किलात आसान कर दी। हमारा दुख, उनकी फैमिली का दुख, वो तो सारी ज़िंदगी रहेगा, पर वो किस कदर तकलीफ़ में थे वो जानते हैं। हम नहीं जान सकते कि वो किस कदर अजियत में थे, कितनी तकलीफ़ थी उनको। हमें एक ज़रा सी चोट लग जाए तो हम चीख पड़ते हैं। उनकी हड्डियाँ कीमा हो गई थी, और कहते हैं जब उस डॉक्टर ने प्लास्टर खोला तो उनकी टांगें ऐसी थी, मतलब उस जान नहीं थी, जगह जगह से फ्रैक्चर हुई हुई थी हड्डियाँ उनकी। टांगें, दोनों बाजू, उनको गाड़ी में से काट के गाड़ी निकाला गया था कि गाड़ी से ऐसे निकाल ही नहीं सकते, जितनी बुरी हालत गाड़ी की हुई है। किसी एक इंसान की गलत ड्राइविंग की वजह से, ड्राइव करना नहीं आता, लेकर निकल जाते हैं, किसी की जान चली जाती है, हमारे अपने प्यारों की जान चली जाती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। पर 48 घंटे भी नहीं वो ज़िंदा रहे अपने एक्सीडेंट के बाद। बहुत, इतने 48 घंटे से, मतलब वो तकरीबन 44 आवर्स ज़िंदा रहे हैं एक्सीडेंट के बाद। और हम जब हाल पूछने उनके गए हैं ना, तो वो हमारा हाल पूछ रहे थे कि आप लोग ठीक हो, हंस के हमसे बात कर रहे थे। और जब उनको स्ट्रेचर पर लेटाया जा रहा था, ऑपरेशन के लिए लेकर जा रहे थे, तो वो यही कह रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। और जैसे कि तकलीफ़ हमेशा माँ याद की जाती, इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए, वो माँ को ही अपनी याद कर रहे थे। अपने बेटे को भी कह के गए कि मैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है सारी। छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। लोग सोचते नहीं बिल्कुल भी कि अगले का कितना बड़ा नुकसान कर दिया, और फिर वो झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि हम बच जाएं। किसी की जान की परवाह नहीं किसी को। आप लोग से इल्तिजा है, काइंडली दुआ कीजिए उनकी मग़फ़िरत के लिए। बिल्कुल मेरा मूड नहीं था वीडियो बनाने का, पर जैसे कि आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना ज़रूरी था, कि जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, रीज़न क्या है उसकी। तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। आपके प्यार का, आपकी सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे भाई के लिए ख़ास दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।